हरिओम। दशरथ जी ने राम को पुत्र माना, पर राम को तत्व के रूप में अनुभव नहीं कर पाए, तत्व की दृष्टि से अनुभव नहीं कर पाए, तत्व की दृष्टि से उनका समागम नहीं कर पाए अपने में। उनकी दृष्टि में राम एक पुत्र और वो उस पुत्र के पिता। तो उन्होंने जब अपने प्राण त्यागे तो पुत्र के मोह में राम को उन्होंने एक पुत्र समझा और पुत्र के वियोग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और यही उन्होंने राम को तत्व से जाना होता, राम को भी एक अपना स्वरूप करके देखा होता, अपने स्वरूप को भी राममय बना लिया होता, तो वहां पे दो नहीं रहता। जैसे हम ज्ञान में ये समझ पाते हैं कि दो है ही नहीं। बर्फ में जल के सिवा दूसरा तत्व है ही नहीं, घड़े में मिट्टी के सिवा दूसरा तत्व है ही नहीं, मक्खन में दूध के सिवा दूसरा तत्व है ही नहीं। तो जगत में जगदीश के सिवा दूसरा तत्व है ही नहीं। तो जब सर्वत्र कहते नहीं चौगिर्द राम का वासा, तो जब सर्वत्र राम का वास है तो एक राम को व्यक्ति के रूप में जाना, फिर उसके वियोग में तड़पना और उसके वियोग में अपने प्राण त्याग देना, ये अज्ञान है। इसलिए दशरथ जी को पितृलोक प्राप्त हुआ, मोक्ष नहीं मिला, उनको पितृलोक प्राप्त हुआ था, क्योंकि उन्होंने राम को राम करके नहीं जाना, राम को तत्व करके नहीं जाना। एक पुत्र जाना और पुत्र से ये जब वियोग हुआ तो उनके मुंह में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, प्राण त्याग दिए। इसलिए कहते हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व से न्यारा। तो दशरथ जी ने राम को अपना बेटा माना, और ये भूल आमजन भी करते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, उससे पहले किसी से पूछो, बच्चे से पूछो राम जी कौन थे, दशरथ जी के बेटे थे, पुत्र थे। तो एक दुनियावी आदमी भी अज्ञान के वश रामचंद्र जी को दशरथ का बेटा ही मानता है, क्योंकि वहां पे तत्व ज्ञान का अभाव है। भगवान ने गीता में बोला है तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व के ज्ञान का दर्शन होना चाहिए। तो एक राम का सकल पसारा, एक राम सर्व से न्यारा। सकल पसारा भी उसी राम का है, कहते नहीं कण कण में भगवान, और एक राम सर्व से न्यारा। उसको हम गुरु के रूप में देख सकते हैं, जो हमें राम का पता देता है। भाई गुरु में भी तो राम है और राम ही गुरु है, वहां भी दो नहीं है, तो वो सर्व से न्यारा हो गया। तो जब तक हम किसी चीज को तत्व से नहीं जानते हैं, अभी आप इतने केमिकल की खोज हुई, कौन सी मेडिसिन, कौन सी दवा किस साल्ट से बनी है, इसकी जानकारी होती है ना जो उसका विशेषज्ञ है। तो हम भी ज्ञान में आके विशेषज्ञ बन जाते हैं आध्यात्मिक विद्या के। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, मिथ्या क्या है, सत्य क्या है। और जब इस बात की हमें अनुभूति हो जाती है कि जो सत्य है वो शाश्वत है,
और मिथ्या पल पल नाश हो रहा है, क्षय हो रहा है, बदल रहा है, जा रहा है। इस बात को जब हम ग्रहण कर लेते हैं अंदर तक, तो उस जाती हुई चीज से मोह नहीं करते हैं, उस जाती हुई चीज से आसक्ति नहीं करते हैं। ये है ज्ञान। तब हमें झूठ और सच का पता चलता है कि सच सिर्फ एक तत्व है, परमात्मा है, आनंद है, और झूठ कुछ दिख रहा है। बोलते हैं, देखते हैं कि जब लग देखी तब लग माया। जो कुछ भी आंखों से दिख रहा है वो माया है। और माया का अर्थ क्या बताया जाता है कि जो है भास रहा पर है नहीं। तो माया का मतलब जो दिख रहा है पर है नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी है और लग रहा सांप, तो सांप दिख रहा है सांप। जो सांप दिख रहा है लेकिन है नहीं, भास रहा है सांप लेकिन है नहीं। है क्या? वो रस्सी। क्योंकि अंधकार है इसलिए रस्सी को सांप समझ रहे हैं, रस्सी सांप के रूप में दिख रही है। ऐसे ही हमारे पास जब तक अज्ञान है, जब तक विवेक की जागृत नहीं हुई है, जब तक सत्य और असत्य का पता नहीं चला है, तब तक सब कुछ सच लगता है, सब कुछ सही लगता है। सो रहे हैं तब तक स्वप्न सच लगेगा ही। वो तो जागने के बाद स्वप्न मिथ्या लगता है। तो जब तक ज्ञान की नींद में या अज्ञान में सो रहे हैं, तब तक जगत सच है। ये मन भी एक माया है। जैसे आप लोग कहते हो कि माया क्या है, तो जी ने एक लाइन में कह दिया कि जब लग देखी तब लग माया। इन आंखों से जब कुछ जो कुछ भी दिख रहा हो माया है। माया इसलिए कि जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, सब माया है। परमात्मा के अतिरिक्त सब कुछ माया है। परमात्मा के आधार पे अधिष्ठान परमात्मा है। जैसे एक व्यक्ति और उसकी परछाई, तो व्यक्ति सच हुआ, परछाई झूठ हुई। परछाई व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति के आधार पे, व्यक्ति के अधिष्ठान होते हुए परछाई का निर्माण हुआ, लेकिन परछाई अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी। वैसे ही ये जगत भी जगदीश अधिष्ठान है, प्रभु अधिष्ठान है, परमात्मा अधिष्ठान है। उस परमात्मा अधिष्ठान के आधार पर इस जगत का निर्माण हुआ। जैसे वो परछाई है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, वैसे ही ये जगत दिख रहा है और थोड़े समय के पश्चात नहीं रहेगा। ये शरीर आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले कैसा था, आज वैसा नहीं है। यानी माया थी कभी और आज नहीं है, बदल गई। आज जैसा शरीर है 2-4-5 साल बाद फिर वैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो जो बदलने वाला है, जो जाने वाला है, वो माया है। जो नहीं टिकने वाला है वो माया है। वो जो सदैव रहने वाला है वो सत्य है। तो जो ज्ञान है वो ये कहता है सत्य से प्रीत करो। सत्य की महिमा गाओ, असत्य की जो महिमा गाओगे, असत्य का महिमा मंडन करोगे, तो समय की बर्बादी है। जैसे हम स्वप्न का महिमा मंडन करते, आज हमने इतना बढ़िया स्वप्न देखा कि मैं बिल्कुल राज कर रहा हूं और ये हो गया, वो हो गया, या कोई भयभीत होने वाला स्वप्न देख लिया, उसकी चर्चा घंटों कर रहे हो, दिन भर कर रहे हो, सबसे कर रहे हो, तो ये समय की बर्बादी हुई नहीं हुई? स्वप्न का महिमा मंडन करना, स्वप्न का गान करना, स्वप्न की चर्चा करना समय की बर्बादी है। वैसे ही जगत की मिथ्या बातों का
वार्तालाप करना, चर्चा करना दिन भर उसी की बात, इस समय की व्यर्थता है। यही समय अगर तुम भगवत चिंतन में लगा दो, परमात्मा के चिंतन में लगा दो, भगवत प्रेम में लगा दो, तो जीवन सार्थक है। तभी नानक जी ने बोला है कि एक काम दे दिया है मनुष्य को कि श्वास सांस सिमरो गोविंद, श्वास सांस पे गोविंद का सिमरन होना चाहिए। ये कार्य है, लग जाओ इस कार्य में। देखो बहुत सरल भी है, बहुत कठिन भी है। आज करो, आज सारा दिन प्रण, मैं दिन भर हर एक श्वास में भगवान का नाम लूंगा, एक घड़ी भी उसको नहीं बिसरूंगी। कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया जो ले सके न कोई, वो घड़ी जो बिसरू राम को तो ब्रह्मत्या मोए। ऐसा व्रत ले लो आज। इसके लिए सुजागी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, जागृत, हर पल की जागृति। जरा नजरें झुकी और गफलत हुई, चहु ओर सभी ने घेर लिया। गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। हर वक्त गुरु की ज्ञान का दीपक मन मंदिर में जलाना पड़ता है, वरना हर पग पे ठोक रहे हैं, हर पग पर फंसना है। जरा सा तुम ढीले हुए, मुंह आके रुला गया, शब्द आके रुला गए, अपमान आके रुला गया, सब बैठे ही रुलाने वाले। तो ना शब्द रुलाए, ना मुंह रुलाए, ना कोई क्रिया प्रतिक्रिया रुलाए। भाई स्वप्न के संसार के लिए क्या रोना, जो नहीं रहने वाला उसके लिए क्या रोना। जो बोलते हैं जगत तीनों कालों में बना ही नहीं है, ये ज्ञान की भाषा है। देखो ये अध्यात्म की भाषा है। सब व्यक्ति साधारणता इसको नहीं समझ पाएंगे। ये आपसे कही जा रही है बात कि जगत तीनों, ये राजा जनक से अष्टावक्र जी ने कहा कि क्योंकि वो सच्चे जिज्ञासु थे, सच्चे साधक थे। आम आदमी इस बात को नहीं समझ पाएगा। वो जब गुरु की शरण में होगे तब समझ पाओगे कि जगत मिथ्या कैसे है और जगत तीनों कालों में बना ही नहीं। जब गुरु बोलता है जगत तीनों कालों में बना ही नहीं, तो एक समझने का विषय है। जब समझ जाओगे तो पक्का हो जाएगा कि जगत तीनों कालों में बना ही नहीं। भाई बना होता तो कल का जगत आज होता नहीं होता। कल की ज्यादा नहीं, तुम 10 साल पहले का संसार देख लो, आज के संसार में कितना फर्क है। परिस्थितियां कितनी बदल गई। सदा न संग सहेलियां, सदा न राजा देश, सदा न इस जग जीवना, सदा न काला केश। इसलिए बोला गया तीनों कालों में मिथ्या है। जो भूत है वो भी मिथ्या है, जो वर्तमान है ये भी एक दिन भूत बन जाएगा, और भविष्य भी आने वाला वो भी गुजर जाएगा, तो वो भी मिथ्या है। इसलिए ज्ञानी फंसता नहीं है। इतना चतुर हो जाता है ज्ञानी, चतुर सुजान हो जाता है, वो माया में फंसने नहीं पाता है, वो मुंह में बंधने नहीं पाता है। हर पल की सुजागी चाहिए। जरा नजर झुकी और गफलत हुई, चहु और सभी ने घेर लिया। अज्ञान तो खड़ा हुआ हावी होने के लिए तुम पे, जरा से ढीले हो अज्ञान हावी हो गया। तुम समझ भी नहीं पाओगे, तुम पहचान भी नहीं पाओगे, जरा से ढीले हुए। इसीलिए कहते हैं गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है। प्रति पल प्रति क्षण ये ज्ञान का दीपक जलता ही रहे, तभी जीवन में ज्योति जलेगी, आनंद होगा। बात समझे? तो ये जो ज्ञान का दीपक है, राजा जनक ने अगर ज्ञान का दीपक जलाया होता तो इस तरह से वो विलाप न करते, इस तरह से मोह में प्राण न त्यागते। इसलिए गुरु हमारे जीवन में आके ज्ञान का दीपक जलाता है। ज्ञान का दीपक जब तक नहीं जलेगा अंधकार ही रहेगा जीवन में।
और अधिकांशतः ऐसा होता है, लोग अंधकार में ही जन्म लेते हैं और अंधकार में ही प्राण त्याग देते हैं, क्योंकि ज्ञान उनके जीवन में आ ही नहीं पाता है। वो सारा जीवन संसार के अंधकार में ही व्यतीत कर देते हैं। बड़ी विडंबना है जीवन की। अगर गुरु नहीं मिलता है तो सारा जीवन संसार के अंधकार में ही व्यतीत हो जाता है। और जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमें दिखता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, किससे प्रेम करें और किससे बचें, मोह से, कैसे विकारों से बचें, कैसे अहंकार से बचें, कैसे अहंकार को गलाएं, कैसे प्रभुमय हो जाएं, कैसे आनंदमय हो जाएं, कैसे सर्व से प्रेम करें प्रभु को देख के। ये ज्ञानी तो दिखाता है प्रभु सर्वत्र, प्रभु देख के ही प्रेम हो पाता है। व्यक्ति देखेंगे, रिश्ता देखेंगे, बेटा बेटी देखेंगे तो मोह होगा, लेकिन जब प्रभु देखेंगे तो प्रेम हो जाएगा। तो ये प्रभु देखना कब संभव हुआ? ज्ञान से। ज्ञान से ही प्रभु देख पाओगे सर्वत्र।